विश्वकर्मा महासंघ उत्तर प्रदेश ने पीसीएस परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को किया सम्मानित। प्रयागराज में विश्वकर्मा महासंघ उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा में चयनित हुए अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। यूपी के अलग अलग जिलों से आए चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। और यहाँ सम्मान हुआ है, क्या कहेंगे? सबसे पहले सर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और विनीता हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने विश्वकर्मा महासंघ के माध्यम से इतने वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया। और उससे भी गर्व की बात ये थी कि हमारे पिताजी आदरणीय श्री आर एन विश्वकर्मा जी, जो यहाँ संयुक्त शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत हैं, वो विशिष्ट अतिथि के रूप में यहाँ रहे, उपस्थित रहे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। और जो भी विश्वकर्मा समाज के माध्यम से जितने भी लोग यहाँ आए, और उनके लिए भी बहुत धन्यवाद, आभार, जिन्होंने हमारे सम्मान समारोह में हमारा साथ दिया। डॉक्टर साहब हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं, कोरोना काल में भी लोगों की मदद की है। जी जी सर की सेवा भाव के लिए क्या कहेंगे? जी ये चूँकि मुझे अभी जानकारी हुई कि ये प्रयागराज का 300 बेड का एक लौता हॉस्पिटल है, तो बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि विश्वकर्मा समाज से आदरणीय बिंदु विश्वकर्मा जी व विनीता जी, डॉक्टर विनीता जी के माध्यम से यहाँ इतना बड़े जन कल्याण किया जा रहा है। और निश्चित ही पापामऊ क्षेत्र थोड़ा आउटर में आ जाता है, तो यहाँ जितने भी आसपास के ग्रामीण इलाके, वहाँ पे बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही हैं, और साथ साथ समाज को भी आगे बढ़ने का प्रयास कराया जा रहा है इन सब कार्यक्रमों के माध्यम से। तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम हो जिससे जो भी आगे नौजवान या फिर जो बच्चे हैं उनको इससे प्रेरणा मिले और आगे बढ़ने का प्रयास करें। युवाओं को किस तरह संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं, निराश हो जाते हैं? जी जी युवाओं को सर मेरा हमेशा 3S का एक कॉन्सेप्ट रहा है, जिसमें स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ माइंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिसिप्लिन। अगर इन तीन चीज़ों का आप निरंतर प्रयास करें, इन्हीं का फॉलो करें, तो आप निश्चित रूप से आगे सफलता प्राप्त करेंगे। जी मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा है। मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर GST के पद पर हुआ है और मेरी रैंक 58 रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, अपर आयुक्त राज्य कर GST सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश लखनऊ, तथा विशिष्ट अतिथियों में मोहनलाल विश्वकर्मा, अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत कानपुर देहात एवं पूर्व जिला जज सुबोध विश्वकर्मा, मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन NCR प्रयागराज, RN विश्वकर्मा, संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज, डॉक्टर CP शर्मा, विशेष सचिव सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, जयशंकर झा, उप सचिव मुख्य व्यवस्था अधिकारी OSD भोज सचिवालय लखनऊ मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर B शर्मा, HOD बायोकेमिस्ट्री विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज कर रहे थे। डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा, निदेशक विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, प्रबंध निदेशक विनीता हॉस्पिटल, डॉक्टर सुनील विश्वकर्मा आदि अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आगाज हुआ। विश्वकर्मा महासंघ प्रयागराज के तहत आज जो चयनित अभ्यर्थी हैं विश्वकर्मा समाज के, विनीता हॉस्पिटल और आपके सौजन्य से सम्मानित किया गया है। किस तरह का संदेश आज देने का काम होगा? आज जो ये सम्मान समारोह रखा गया है, जो विश्वकर्मा समाज के जो बच्चे जो PCS में सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए, तो इससे एक तो उनको सम्मान देना, उनको बधाई देने के लिए कार्यक्रम था। दूसरा ये था कि जितने भी समाज के हमारे होनहार बच्चे हैं, जो इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन बच्चों से वो प्रेरणा लें, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी कहानियाँ उनको बताई कि कितनी मेहनत के साथ इस तरह की चीज़ों को हमने सेलेक्ट किया है। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बहुत मेहनत के बाद, अनुशासन के बाद, धैर्य के बाद ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसलिए मैंने इन तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया कि सारे विश्वकर्मा समाज के बच्चे आए और हमारा समाज इसी तरह से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता रहे और समाज में राष्ट्र हित में कार्य करता रहे। आज रक्तदान दिवस है और इतना बड़ा आयोजन भी, और रक्तदान दिवस के मौके पे किस तरह का संदेश देंगी? लोग आज भी ब्लड देने से कतराते हैं, डरते हैं, किस तरह का आप
और आज चूँकि रक्तदान दिवस भी है, बहुत अच्छा दिन है, तो मैं तो सबको ये बोलना चाहूँगी कि रक्तदान सबको करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान से किसी को स्वास्थ्य में हानि नहीं होती, बल्कि उससे नए ब्लड और जल्दी बन जाते हैं और वो स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए जो मिथ है कि हमारे शरीर से बहुत से थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं लिया जाता, तो सबको रक्तदान करना चाहिए और इससे हम कई जिंदगियां बचा सकते हैं। तो इसलिए मैं समाज से कहूँगी कि अपने रक्तदान करिए और कई जिंदगियों को सेव करिए। जो सेवा का कार्य आप किसी तरह से नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से करके ज़रूर करें। क्या परिचय है? मैं डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, राम न्यूरो इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल्स, विनीता फार्मेसी, विनीता कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड विनीता हार्ट केयर। थैंक यू। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित अधिकारियों में नेहा पांचाल उप जिलाधिकारी, विरल शर्मा उप जिलाधिकारी उत्तराखंड, शिवम विश्वकर्मा असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, उज्जवल शर्मा असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, संतोष कुमार विश्वकर्मा असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, रिंकी धीमान असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, विजय विश्वकर्मा वाणिज्यिक कर अधिकारी, पूनम झा वाणिज्यिक कर अधिकारी, अंकुश शर्मा डीएसडब्ल्यूओ, रोहित शर्मा बीडीओ, विकास विश्वकर्मा समीक्षा अधिकारी, रितु शर्मा समीक्षा अधिकारी, अंबुज विश्वकर्मा समीक्षा अधिकारी, संजय शर्मा समीक्षा अधिकारी को सम्मानित किया गया। मेरी सफलता जिस तरीके से रही है, तो किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, जिनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। तो ईश्वर का हाथ क्या बताएं, ईश्वर जो है उन्होंने सब उनकी बदौलत है। और उनसे भी बढ़कर मेरे लिए मेरे माँ बाप, जिन्होंने मुझे भरोसा दिखाया कि मैं इस जर्नी में मैं आगे कुछ कर सकती हूँ। उनके साथ ही मेरे शिक्षक, मेरे गुरुजन और मेरे परिवार के और अन्य सदस्य, जिनका भरपूर मेरे साथ रहा, और इनकी सभी के आशीर्वाद की बदौलत, सबके साथ के सहयोग की वजह से मैं आज इस सफलता को हासिल कर पाई। सम्मान समारोह में आए हुए निवेदक गण राम लखन विश्वकर्मा, प्रधान संपादक संकल्प विकल्प श्यामरथी विश्वकर्मा, प्रांतीय अध्यक्ष प्रोफेसर एसपी विश्वकर्मा, जिला अध्यक्ष लालता प्रसाद विश्वकर्मा, एडवोकेट प्रांतीय महासचिव डॉक्टर सुरेश नारायण विश्वकर्मा, प्रांतीय संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष अजय कुमार विश्वकर्मा, प्रवक्ता जिला महासचिव आशीष विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मती निर्मला शर्मा, जिला अध्यक्ष महिला राहुल विश्वकर्मा, ऑडिटर एवं समस्त विश्वकर्मा महासंघ परिवार कार्यक्रम में मौजूद रहे। डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा ने नवचयनित अधिकारियों को सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए बधाइयां दी और उन्होंने कहा कि नवचयनित अधिकारियों को सरकार ने जो जिम्मेदारी दी है, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी नवचयनित अधिकारी अपने दायित्वों को बखूबी निभाने में सफल होंगे। इस दौरान डॉक्टर बिंदु विश्वकर्मा ने बताया कि नवचयनित अधिकारियों को सम्मानित करना तथा जो अभ्यर्थी आगामी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक यह कार्यक्रम मोटिवेशन होगा। भारतवर्ष के सबसे बड़े लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अधिकारियों का सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया था। मंगलम हाल विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज के प्रांगण, और इस आयोजन के लिए प्रयागराज विश्वकर्मा महासंघ उत्तर प्रदेश और विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड फार्मो प्रयागराज, कमला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रयागराज के द्वारा किया गया था। आज जो समाज के लिए जो ज़रूरत है, जो देश के लिए ज़रूरत है, आज नवनिर्वाचित या नियुक्त जितने अधिकारीगण थे, उनको एक संदेश भी इस मंच के माध्यम से देना था कि जिस निष्पक्षता के भाव से पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेक्शन हुआ, जिसमें सुश्री नेहा पांचाल जी सबसे टॉप पे रहे, तो ये शो करता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन वाकई में सबसे बड़ा निष्पक्षता के साथ एग्जामिनेशन कराया, क्योंकि विश्वकर्मा समाज में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के इतिहास में आज तक कोई विश्वकर्मा टॉप नहीं किया। ये शो करता है कि ये
निष्पक्ष तरीके से ये आयोजन जो परीक्षा का परिणाम या उसका आयोजन किया गया। साथ ही साथ जो नवनियुक्त अधिकारी आए हैं उनको इस समाज से, विश्वकर्मा समाज की ओर से एक संदेश दिया गया कि आप विश्वकर्मा समाज के लिए तो जो कर सके करें ही, समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए करना है। और खासकर जो माननीय मोदी जी का जो एक विजन है विकसित भारत 2047 का, उस 47 को विकसित भारत बनाने के लिए इन नवनियुक्त जो अधिकारीगण हैं वो उसके लिए समर्पण भावना से जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो हमारा मिशन, विजन भारतवर्ष का पूरा नहीं होगा। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि विश्व में जहाँ भी समस्याएं आती हैं, जहाँ की बात आप कर लीजिए, चाहे इस समय लड़ाई की बात कर लें, इसराइल, अमेरिका, ईरान, यूक्रेन, जहाँ भी बात कर लीजिए तो उसमें निर्णायक भूमिका के लिए, शांति बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाता है। तो ये हमारे विकसित भारत की ओर बढ़ते हैं। तो इस मंच के माध्यम से विनीता अस्पताल परिवार के प्रांगण में जो ये मंच सजाया गया था नवनियुक्त अधिकारियों के लिए, उसका संदेश यही था कि आप विकसित भारत के योगदान में अपना संपूर्ण सहयोग करें। ये मेरे लिए शुभकामनाएं, उनके सिलेक्शन के लिए भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज विश्वकर्मा महासंघ के तहत आज चयनित अभ्यर्थी विश्वकर्मा समाज के जो बच्चे थे उन्हें सम्मानित किया गया। विनीता हॉस्पिटल की तरफ से भी सहयोग रहा और आप भी जो है यहाँ मौजूद रहे कमला हॉस्पिटल की तरफ से। किस तरह का संदेश देने का काम करेंगे आज? अरे उनको बुला लीजिए ना मास्टर साहब को। 2024 वाले रिजल्ट के में चयनित जितने भी नवनियुक्त अधिकारी हमारे लिए गर्व का विषय है कि सुश्री नेहा फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, हमारे अपने समाज से आती हैं। आज नेहा जी आई थी, नेहा जी के साथ वीरल जी आए थे जो कि उत्तराखंड में एसडीएम के पद पर चयनित हुए हैं। उसके अलावा हमारे समाज से 4 असिस्टेंट कमिश्नर जीएसटी, शिवम विश्वकर्मा, संतोष जी और इसके अलावा विजय जी आए। इसके अलावा हमारे 6 समीक्षा अधिकारी सेलेक्ट हुए। सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर बधाई दी और उनसे यह प्रार्थना है, उनसे यह अनुरोध है कि वो आने वाली पीढ़ी को इससे जो है प्रेरित करें ताकि और अधिक से अधिक बच्चे चयनित हो सकें। रक्तदान दिवस है, किस तरह का संदेश देने लोग ब्लड देने से डरते हैं, आज की किस तरह का संदेश रहेगा रक्तदान दिवस? आज जो है रक्तदान दिवस है। रक्तदान दिवस पर मैं जनता से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में स्वैच्छिक रक्तदान करें। ब्लड डोनेट करने से, रक्तदान करने से आपके शरीर में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है बल्कि शरीर निरोगी हो जाता है। तो आप हर 3 महीने में 1 यूनिट ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो 16 साल से अधिक और 60 साल से कम उम्र का है वह रक्तदान कर सकता है। अगर आपको शुगर, बीपी की बीमारी है और कंट्रोल है तो भी आप रक्तदान कर सकते हैं। अनकंट्रोल में या अनहेल्दी स्थिति में रक्तदान नहीं करना चाहिए। स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना है, जीवन बचाना है। मैं डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, निदेशक कमला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अपना चैरिटेबल ब्लड बैंक एंड न्यू अपना चैरिटेबल ब्लड बैंक। विश्वकर्मा महासंघ उत्तर प्रदेश और विनीता हॉस्पिटल की तरफ से चयनित अभ्यर्थियों का यहाँ पे सम्मान हुआ है। अधिकारी बन के आप लोग समाज में सेवा करेंगे। पहला इस तरह का सम्मान मिला है, किस तरह क्या कहेंगे, क्या संदेश दें? जी, ये जो सम्मान मिला है इस मंच के थ्रू ऐसा पहली बार हुआ है, तो मैं इसके लिए इन विनीता हॉस्पिटल और विश्वकर्मा महासंघ उत्तर प्रदेश इनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। किस तरह का संदेश देंगी जो तैयारी करते हैं बच्चे, सभी समाज के लोग और खासकर विश्वकर्मा समाज के बच्चे, क्या संदेश देंगी इस तरह? जी, मेरी जो प्रिपरेशन जर्नी रही है वो बहुत लंबी रही है। बहुत लंबे समय से मैं तैयारी कर रही हूँ और इतने लंबे समय के बाद मुझे सफलता मिली है,
तो मैंने यही सीखा है कि मुझे असफलताओं से कभी भी नहीं डरना चाहिए, और जब भी हम पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करते हैं तो देर हो सकती है लेकिन सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है। तो विश्वकर्मा समाज के जो भी युवा हैं और बाकी जो भी युवा हैं उन सब के लिए मेरा यही संदेश है कि आप मेहनत करने से कभी भी मत घबराइए, और अगर असफलताएं आती हैं तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। हमें अपनी असफलताओं से ये सीख लेनी चाहिए कि पहले इसमें क्या गलती हुई है हमसे और उसे हमें इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। देर हो सकती है लेकिन हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति ज़रूर होगी। आप इस लेवल पर पहुँचे हैं, माता पिता को अपने गुरु की जी, मेरे इस सफलता में मैं पूरा 100% का जो मेरा मतलब जो श्रेय है वो अपने माता पिता और अपनी बहनों और अपने दोस्तों को देना चाहूँगी, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में ऐसा एक बार भी मेरे साथ नहीं हुआ कि किसी ने भी मुझे डीमोटिवेट किया हो। हर असफलता के बाद से मुझे मोटिवेट किया गया है। स्पेशली मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, और हर स्टेप पे, हर फेलियर के बाद जो है वो मेरे साथ खड़े रहे हैं कि मुझे फिर से मेहनत करनी है, फिर से उठ के खड़ा होना है। जो लोग बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं जी, उनको माँ बाप को क्या कहेंगे, किस तरह का संदेश देंगे? देखिए, बेटियों को हमारे घर में खुद ही हम 4 बहनें हैं और हम लोग पढ़ लिख कर के बहुत आगे बढ़े हैं और अपने समाज का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो बेटी जब पढ़ती है ना तो वो पूरे समाज को शिक्षित करती है, अपने घर के सभी लोगों को शिक्षित करती है, और वो खुद को ही नहीं बाकी अपने आसपास के लोगों को भी स्वावलंबी बनाने की प्रेरणा देती है। जी, मैं ऋतु शर्मा, और मेरा जो सिलेक्शन है वो सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। जी, मैं मऊ जिले के घोसी से रहने की हूँ। सभी आए हुए अतिथियों को आभार व्यक्त किया गया तथा डॉक्टर विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में सुविधाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। अंत में अतिथियों को विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा, अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से ब्यूरो रिपोर्ट।